अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों को। उम्मीद है सब ठीक ठाक से होंगे। मैं भी ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो 2022 शुरू हो चुका है, नए साल का नया दिन, पहला दिन 1 जनवरी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल विश यू वेरी बेस्ट कि आपका साल, नया साल अच्छा रहे, ना कि 2019, 20 या 21 की तरह जो कि बिल्कुल भी नहीं गुज़रा, सब कुछ बंद था। इवन कि मैं कभी कभी सोचता हूँ हम जो आने वाली हमारी जो जनरेशन है, हम उसको एक एग्ज़ाम्पल दिया करेंगे कि ये भी मतलब था टाइम बच्चे, हम मतलब इसी टाइम में थे, हमने अपनी आंखों से देखा कि दुनिया कैसे बंद हो गई थी। एनीवेज़ सो मतलब आपको भी जैसे कि पता है कि मैं काफ़ी देर से लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ड्यू टू सम रीज़न्स, ठीक है, प्राइवेट कंसर्न्स थे जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका, जो मैं एक्सप्लेन करूँगा इसी वीडियो में कि क्या हुआ, क्या था। मतलब बट उससे पहले मैं मतलब कुछ और मतलब आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ठीक है। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ कैटेगरी है, स्पेशल किस्म के लोग, ठीक है, जस्ट मतलब उनके लिए मकसद, ठीक है, मुझे मजबूरी मेरी बन गई कि उनके लिए मैं ये वीडियो बनाऊँ। लाइक सो ये लोग कौन हैं, ठीक है। मैं भी इस कैटेगरी में फॉल करता हूँ, मैं भी इन लोगों में आया हूँ, मुझे भी इस चीज़ से गुज़रना पड़ा हो। लेट्स सी मैं क्या कहने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने मतलब इवन के इन लोगों को एक नेम दिया है, एक टाइटल दिया है इन्हें, ठीक है। वो नेम क्या है, वो टाइटल क्या है? वो टाइटल ये है कि मेरा बजट इतना है, सही है, मेरा बजट इतना है। दोबारा सुन लो, सही है। अच्छा, मतलब मैंने इन्हें ये मतलब क्यों दिया है, ठीक है, वो इसलिए कि मैंने ये नाम मतलब इसलिए इनको दिया है क्योंकि इन्हें लगता है कि यूरोप में स्टडी के लिए सिर्फ यहाँ मतलब आकर या फिर यूरोप पहुँचने तक में सिर्फ जस्ट इनके इतने पैसे लगते हैं, ठीक है, या फिर एक फ़िक्स अमाउंट लगती है, ठीक है, इंक्लूडिंग आपका ट्यूशन फ़ीस, आपका जो है रेंट हो गया, ठीक है, एकोमोडेशन का, या फिर आपका, ठीक है, टिकट्स हो गई, तो इस तरह की एक महीना का ख़र्चा, ठीक है। चलो मतलब मान लिया कि आपका जो मतलब टोटल बजट है, ठीक है, आपका मतलब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का 10 लाख, ठीक है, इंडिया का चलो 5 लाख, ठीक है, जिसमें आप यूरोप की ज़मीन पर, ठीक है, लैंड कर गए, ठीक है, और आप, ठीक है, आपके पास जी अगले 1 मंथ का, ठीक है, ये अपना रेंट भी है अगले 1 मंथ का, सही है। फिर ठीक है, देन आगे क्या, जब पैसे मतलब ख़त्म हो गए, अब क्या करना है? अब जॉब ढूंढोगे, सही है, टीआरपी चाहिए जॉब के लिए। सो नाउ यू हैव टू वेट लाइक 3 to 4 months, मे बी समटाइम्स 2 months या फिर 3 month, जब तक आपका टीआरपी आ नहीं जाता है, ठीक है, उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते हो। बाल्टिक स्टेट्स में इतना ही टाइम लग जाता है, बाकी कंट्रीज़ में भी इतना ही टाइम लग जाता है टीआरपी के आने तक, सही है। तो 5 या फिर 8 महीने भी लग सकते हैं टीआरपी आने तक अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं माइग्रेशन डिपार्टमेंट में। सो सही है। और सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इन डॉक्यूमेंट्स में बैंक स्टेटमेंट, जो कि 4000 यूरो तक होती है, ऑलमोस्ट अब तो 4000 यूरो हो गया है, पहले 3500 यूरो थी, 35 भी कम नहीं है, 4000 तो अभी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब वो कैसे मैनेज करोगे टीआरपी को, उसको, ठीक है, उसको करने के लिए 4000 यूरोज़ फ्रेंड से लोगे, फ्रेंड्स ना बने तो, सही है। चलो फॉर एग्जांपल मान लिया आप अपने फादर की भी बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर लोगे। उसके बाद और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं टीआरपी के लिए, आपकी अपना इंश्योरेंस, आपका मेडिएशन, वो भी मतलब चलो आपने मैनेज कर लिया। मान लिया मज़ीद आपके पास 2 मंथ्स के लिए मतलब सर्वाइवल के पैसे भी हैं जब तक आपका टीआरपी नहीं आ जाता, सही है। अब मतलब मान लिया कि आपका टीआरपी आ गया, अब आप काम कर सकते हैं, आप मतलब ठीक है, आप ढूंढते हैं अब काम, आप अपना फिर से अगर लॉकडाउन हो जाए, आपको अगर काम नहीं मिलता है, सही है, तो ऊपर से इवन के स्टडी का प्रेशर्स, एग्ज़ाम का प्रेशर एंड सेविंग्स भी ख़त्म हो रही है। और जो जनाब कह रहे थे कि जी अपना मेरा बजट इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, पहले तो मतलब ये प्रॉब्लम थी उनके लिए कि जी अपना टीआरपी आएगा तो तब तक के लिए मुझे खर्चा भेज दें, घर वालों को ये थी उसकी फरमाइश, ठीक है जी। अब जब मतलब बेचारे वो पेरेंट्स से कुछ ना कुछ करके, ठीक है, इधर उधर से उधार पकड़ के भेज रहे थे, टीआरपी आ गया उसका, अब बच्चा कह रहा है जी काम नहीं मिल रहा, ठीक है जी, जब तक काम नहीं मिलता तो तब तक
मुझे पैसे भेज दें जी, मतलब शर्म आएगी यार, सही है ना। ऐसे सिचुएशन में तो मैं मतलब भेजने की, ठीक है, पेरेंट्स को भेजने की बजाय हमें भेजने चाहिए आगे से, ठीक है। तो पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स भी फिर फंस गए, ठीक है, बच्चा भी फंस गया ना। वो मतलब बच्चा वापस आ सकता है अपने कंट्री वापस, सही है जी, क्योंकि उसने इतने पैसे भी खर्चे हैं और उसे पता भी है जो हैं मेरे रिश्तेदार वहाँ पे बैठे हुए हैं तमाशा देखने, जो शरीके हैं, सही है। तो ना वो इधर का बेचारा ना उधर का, बीच में फंस के रह जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में मतलब कोई गांव का या फिर लड़का या लड़की, सादा लोग जो होते हैं, सही है, वो वैसे ही मतलब पता नहीं कुछ कर ही लेंगे मेरे ख्याल से, तो मुझे जो लगता है, सही है। और जो इस सिचुएशन को मैनेज कर जाते हैं वो मैं उन्हें मतलब सैल्यूट देता हूँ, उनकी हिम्मत है, उनका हौसला है, सही है। और कुछ लोगों को तो कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि वो मतलब इस मेरा बजट इतना ही है वाली उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, सही है ना। उन्हें जॉब की ज़रूरत होती है और कुछ मतलब मम्मी डैडी लोग होते हैं, सही है ना, उनका स्टडी मतलब करते हैं और एंजॉय भी करते हैं, अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं और निकल जाते हैं। और 70 to 80% वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मेरा बजट इतना ही है, वो वाले वो मतलब बीच में ही फंस के रह जाते हैं, ना वो इधर के ना उधर के। मतलब कहने का ये है कि यार लोगों ने ना बहुत ये उलझा दिया है स्टडी वीज़ा को। इवन के कंसल्टेंट्स जो बड़े बड़े बैठे होते हैं, सही है, ये बड़े ख्वाब दिखा के बच्चे को जी अपना ये 2 लाख की टिकट है, ये 5 लाख 1 साल की फ़ीस है, जाओ वहाँ पे जी यूरोप के एयरपोर्ट पे उतरते ही तुम्हारा जी गवर्नमेंट इंतज़ार कर रही है वहाँ पे बड़े बड़े पैसों के थैले लेके खड़ी हुई है, पहुँचो अपना हिस्सा जाके ले लो वहाँ पे। और दूसरा अपना जी ये जहाज़ से उतरते ही वहाँ पे दरख्तों पे लगे होते हैं पैसे, यूरोज़, ठीक है, वहाँ पे बस जंगल की तरफ भागना शुरू हो जाना। चले ये मैं दिखाई देता हूँ आपको, हैं कि ये दरख्त लगा होता है यहाँ पे, ठीक है, एज यू कैन सी। और ये दरख्त है, सही है, ये पैसे पड़े हैं, ये नीचे ये पैसे यहाँ पे अपने हिस्से का पकड़ लो, हैं, ठीक है। अच्छा हाँ जी, सॉरी, वो मैं अपने पैसे इकट्ठे करने गया था दरख्त से, सही है। तो लेट मी कंटिन्यू। अच्छा, तो कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, सही है, सब ओके है, अपना ये अपना क्या कहते हैं, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। और अपना मामू की कंपनियाँ वहाँ पे काम भी मिल जाएगा यहाँ पे, ओके। और खाने पीने की भी कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे गर्लफ्रेंड बन जाएगी, जैसे कि हमने मूवीज़ में देखा होता है, गोरी सेट की, उससे शादी कर ली, सही है, उसी के घर में रहेंगे, उसी का खाए पिएंगे। और जहाँ तक अपना स्टडी है उसका क्या है, अपना A फॉर एप्पल और C फॉर कंप्यूटर जो हमने इंडिया और पाकिस्तान में वो ही लिखा है, जो सीखा है, जो सुनाते हैं, इजी सा होता है, वो भी पास कर लेंगे, सही है। और अगर फेल हो भी गए तो कोई नहीं, अपना चाचू है ना वहाँ पे एग्ज़ाम पे वहाँ पे खड़ा होता है, उसी की यूनिवर्सिटी है, वो पास करा देगा। तो फेल भी हो भी गए तो कोई चक्कर नहीं है, मतलब सब कुछ हो गया, सब नॉर्मल है। और अपना बस ये हमारी सोच है मेरे ख्याल से। एक बात मेरी मतलब माइंड खोल के सुन लो यार, ये जो सब कुछ है ना, ये धोखा है, एक हमारे माइंड में ना एक वायरस है यूरोप का। आप मतलब इस वीडियो को एज आ एंटीवायरस ले सकते हैं, सही है, ताकि मतलब में भी आप बहुत बड़े नुकसान से भी बच जाएं, सही है। और अपना मतलब यहाँ जॉब, ठीक है, जॉब मतलब मिलेगी, लगी हुए तो मिल जाएगी, सही है, मिलेगी तो मतलब पैसे भी कमा लोगे और घर भी बेच सकते हो तुम, लेकिन तुम्हारा सुकून बर्बाद हो जाएगा, सही है। जब तक तुम्हारी डिग्री कंप्लीट नहीं होती है तो जॉब मतलब ये है कि जॉब से आकर मतलब खाना खुद करना, सही है, और अपना इवन के स्टडी, असाइनमेंट्स, खाना पीना और अपना क्लासेस, ठीक है, अपनी नींद पूरी करनी और ऊपर से एग्ज़ाम का स्ट्रेस। मैं मतलब ये है कि बार बार अगर एक और चीज़ है इसमें, अगर आप बार बार फेल भी होते हैं एग्ज़ाम्स में तो चल मेरा पुत्र बिस्तरा पैक और चल अपने घर। देखो अगर आप इस सेंस में आ रहे हो यूरोप कि मैं मतलब स्टडी करूँगा और साथ में जॉब भी करूँगा, तो बहुत मुश्किल है वो, ओके। 80% चांसेस हैं कि नहीं होगा ये आपसे, क्योंकि आसान नहीं है ये। हाँ मतलब अगर आप मतलब पढ़ाकू बच्चे हैं, सही है, तो शायद मतलब आप ये काम दोनों एक साथ कर पाओ। बाकी रब को पता है, सही है, अल्लाह जानता है बेहतर
क्योंकि जिसकी अपना नसीब में जितना रिस्क लिखा हुआ है उसको मिलना ही मिलना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मैं दूसरा ये है कि अपनी बात करूं तो जैसे कि मतलब आपको पता है मैं मतलब लिथुआनिया में था, लाइक मतलब मैंने वहाँ पे कोई 7 to 8 मंथ्स रहा भी हूँ वहाँ पे, और उसके बाद मतलब मेरी वीडियोज़ आना भी बंद हो गई हैं। और भाई मतलब यही रीज़न है यार, मैं अब और क्या बताऊँ, यही रीज़न है कि मैंने भी मतलब मेरे भी बहुत प्लान्स थे वहाँ पे, इवन के आपकी तरह ही ठीक है स्टडी करूँगा, साथ साथ जॉब करूँगा और अपना यूरोप में मतलब फ्रेंड्स होंगे, सही है, प्यारे प्यारे। और लेकिन सब उल्टा हो गया, काम की टेंशन, ओके, मुझे मतलब कुछ समझ नहीं थी आ रही। मेरा इवन के बजट भी कम हो रहा था, सब एक्सपेंसेस ख़त्म हो रहे थे, सिर्फ इतना ही था बस। और वो मतलब यही है कि अल्लाह अल्लाह करके टाइम पास किया टीआरपी मिलने तक, ठीक है टीआरपी मिला, बट उसके बाद भी इवन कि मुझे 1 मंथ तक जॉब नहीं मिली, सही है। और ऊपर से मतलब टेंशन स्टडी की इतनी मुश्किल कि मतलब मैं क्या बताऊँ, इतनी स्टडी मैंने मुश्किल रख ली वहाँ पे, और बस क्रेज़ था। और बस जी अपना मैं फिर बेशुमार इवन के ऊपर से असाइनमेंट्स, एग्ज़ाम, मुझे पता है कि मैंने वो 2 सेमेस्टर्स कैसे पास किए हैं, सही है। 2 सेमेस्टर्स के बाद आई वाज़ लाइक हैंड्स अप, मतलब इसके बाद मैं नहीं, मतलब मुझसे नहीं होगा। और मुझे अब कोई डिसीजन लेना था, सही है। ये तो मतलब था कि तो चलो या तो फिर अपने वापस कंट्री चले जाओ, ये था डिसीजन, ठीक है, या तो कोई मतलब स्टडी ये टफ़ बर्दाश्त कर लो और अपना और जॉब मिलने का इंतज़ार करो साथ साथ। बट मेरा जो सब्र है वो टूट गया यार, और मतलब मैं क्या बताऊँ। और मैंने सोचा कि चलो अब बैकअप करो, यहाँ से निकलो। और यहाँ से मैंने फिर 1-2 फ्रेंड्स को डिस्कस किया, और यह है कि रिस्क लेकर मैं शिफ्ट हुआ जी पोर्तुगल, सही है। ये भी यूरोप में एक कंट्री है, यही मेरा नया घर है, सही है, और यही मेरी नई पहचान है। यहाँ अब अपना मेरे मतलब फ्रेंड्स भी रहते हैं, सही है। और न्यू वीडियोज़ इंशाल्लाह इसी की अब आएंगी। लिथुआनिया से मतलब मेरा अब कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि 3-4 मंथ्स आपने मतलब देखा कि मैंने मतलब वीडियोज़ इवन के नहीं डाली हैं, सही है। मैं लिथुआनियन उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान मैं लिथुआनियन माइग्रेशन और यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट में था, और सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन मैंने की। मेरा लिथुआनियन वीज़ा जो है वो कैंसिल हो चुका है अब, और मेरा जो लिथुआनिया का टीआरपी है वो भी कैंसिल हो चुका है। सो दैट्स द रीज़न, सो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट अपलोडिंग द वीडियो, ओके। सो अब मतलब हाँ ये है कि मैंने स्टडी नहीं छोड़ी, मैं स्टडी कर रहा हूँ साथ साथ, मैंने ज्वाइन की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक इन द बैचलर ऑफ मार्केटिंग मैं कर रहा हूँ। और अपना ये है कि यूनिवर्सिटी जो थी मैंने 1-2 पाकिस्तान में भी छोड़ी थी, वो भी मार्केटिंग से थोड़ी बहुत रिलेटेड ही थी। अपना उनके जो क्रेडिट्स थे और जो लिथुआनिया में मैंने 2 सेमेस्टर्स किए, उन सब को क्रेडिट्स को मिला के तो मैंने यहाँ पे मतलब पोर्तुगल में, सही है, ज्वाइन की यूनिवर्सिटी ऑनलाइन, ओके। तो मतलब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे वो जो पुराने क्रेडिट्स थे वो काफ़ी मेरे काम आए, और जस्ट यहाँ पे मेरे 2 सेमेस्टर्स रह गए हैं अब। मतलब एज यू कैन सी मेरा इवन के फर्स्ट एग्ज़ाम पास भी हो गया 80%। सो नाउ इट्स फाइन, नाउ अल्हम्दुलिल्लाह जॉब भी कर रहा हूँ और स्टडी भी कंटिन्यू है। देखें भाई, मैं तो मतलब निकल गया लिथुआनिया से मुश्किल टाइम में, क्योंकि मुझे तरीका पता था निकलने का एक लीगल वे से, सही है। मेरे पास कुछ पैसे भी थे, मेरी सेविंग्स थी जो मैंने इवन के क्रिप्टो से वहाँ पे थोड़ी अमाउंट वहाँ पे सेव थी। चलो मैंने कहा इमरजेंसी टाइम में मेरे काम आएगी, और टिकट ली, फिर सब कुछ मैनेज किया और पहुँचा पोर्तुगल। तो अब भाई ये ना हो कि आप मतलब ये जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कहीं पे भी बैठ के, चाहे लिथुआनिया में है चाहे किसी भी यूरोप के कंट्री में है, अपना जी मैं अगर यहाँ पे आया हूँ जी आप भी आ जाएं, ठीक है। तो ऐसा मतलब ना करना, सही है। देखो जब तक आप मतलब जहाँ आप टिके हुए हैं, अगर आप वहाँ टिके हुए हैं तो टिके रहें, ठीक है। तो यहाँ मतलब मैं तो मतलब यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि यार मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मैं ऑलरेडी जानता हूँ लोगों को। हाँ अगर आप पे मतलब फंसे हुए हैं, ठीक है, ना इधर के ना उधर के, आपको कोई मतलब अब कुछ समझ नहीं आ रही है, तो आप यू हैव नो चांस, यू हैव टू टेक सम डिसीजन। तो किसी ऐसे कंट्री को आप चूज़ करें यूरोप में जहाँ पे आपके रिश्तेदार या फिर कोई रिलेटिव्स हों, वहाँ आप
जा सकते हैं, ठीक है, बट इन अ लीगल वे। सो दैट्स इट। मैं मतलब इस बारे में यही कहना चाहूँगा। एंड मेरा और दूसरा ये है कि मतलब मेरा मकसद बिल्कुल भी आपको ये नहीं है, डराना नहीं है, या यूरोप में स्टडी से रोकना ये भी नहीं है, ठीक है, बल्कि आपको गाइड करना है, ठीक है। मैं मतलब अपनी पूरी जो है एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहा हूँ, अपनी सिचुएशन बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप ऐसी सिचुएशन से बचें। सही है, मैं इस चीज़ से गुज़र चुका हूँ। देखो यार, मतलब लिथुआनिया जो है, लिथुआनिया या मतलब बाल्टिक स्टेट्स की अगर बात की जाए, ठीक है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, ठीक है, और शायद मुझे मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई हो, और क्योंकि हो सकता है कि कोविड अब ज़रा वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो गई हैं। अब मेरे फ्रेंड्स जॉब कर भी रहे हैं वहाँ पे इवन के, और क्योंकि जब मैं पहले था तब रिस्ट्रिक्शंस थी, मे बी मुझे इसलिए जॉब नहीं मिल रही थी। लेकिन देखो बात यह है कि कहीं भी ना टाइम सेम नहीं रहता है, कहीं पे भी मतलब टाइम सेम नहीं रहता, टाइम बदलता रहता है, टाइम एक जैसा नहीं रहता है, बदलता रहता है, और सिचुएशन भी उसी हिसाब से बदलती रहती है। सही है, मेरा मकसद अगेन मैं कहूँगा कि सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था, और वरना मतलब मुझे क्या, सही है, मैं तो इवन के जब एडमिशन्स करवाता था यहाँ पे लिथुआनिया में या फिर दूसरे लातविया, एस्टोनिया वगैरह बाल्टिक स्टेट्स में, तो मेरी चलो थोड़ी सी अर्निंग भी हो जाती थी इवन के एज अ पार्ट टाइम यू कैन से, जब वीज़ा लगवा देना, ठीक है, एडमिशन करवा देना। बट यार देखो, मैं नहीं चाहता कि कोई मुसीबत में पड़े, ठीक है, इस अपना तकलीफ़ में पड़े, और मतलब मैं उससे रियलिटी शेयर भी ना करूँ इवन के, तो ऐसे पैसे मुझे नहीं चाहिए। रब भी देख रहा है, ठीक है, ऊपर वाला देख रहा है। तो ये है कि बाकी अब मतलब नया कंट्री है ये, ठीक है, पोर्चुगल। ओके, सो इसकी मैं इंशाल्लाह वीडियोस भी अब, ठीक है, नए सिरे से अपलोड किया करूँगा। यहाँ का लाइफस्टाइल, ओके, यहाँ के लोग, यहाँ के, ठीक है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मोस्टली, सो इमिग्रेशन एंड दैट्स ऑल इंशाल्लाह। एंड आई विल सी यू सून। सही है, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। तो सही है, मैं अब ज़रा चॉकलेट खा लूँ, भूख लगी है यार बात कर कर के ना। तो इवन की मुझे याद है ये चॉकलेट अभी मैंने रिसेंटली ली मार्केट से। मैं आ रहा था, मैंने कहा चलो पार्क में वीडियो बनाते हैं और चॉकलेट भी खा लेंगे बाद में। ये 2 यूरो की चॉकलेट है, 2 यूरो की, सिंपल सी है। सही है, 2 यूरो मतलब पाकिस्तानी 400 रुपये, तो इंडियन 200। तो मुझे नहीं समझ आ रही यार, तुम लोग किस महंगाई की बात कर रहे हो। यहाँ पे इतनी की महंगाई है ना, मैं क्या करूँ यार। ठीक है, ख़र्चे भी उस हिसाब से इतना ही है। अगर यहाँ पे अर्निंग ज़्यादा है तो महंगाई भी उतनी है। तो यार महंगाई कोई नहीं है मेरे ख्याल से, इंडिया या पाकिस्तान इस तरह जो भी है। एनीवेज़, मैं फजूल में महंगाई की तरफ जा रहा हूँ, ये मेरा टॉपिक नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना।